नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। सबसे पहले तो हम अपने सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी के प्यार और स्नेह से हम सभी हमारा चैनल आप सभी पसंद कर रहे हैं। आप सब खबरें देखते हैं, आप मेरा एपिसोड देखते हैं टीवी पर भी और यूट्यूब पे भी देखते हैं। आप सभी का प्यार हमें भरपूर मिल रहा है और इसी प्यार को आगे बढ़ाते हुए हमने 1 नवंबर से हमारा इंग्लिश न्यूज़ चैनल आर इम्पैक्ट टीवी भी टीवी पर शुरू हो रहा है और वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। तो इंग्लिश में जिन्हें खबरें देखना पसंद है, आप सभी तुरंत जुड़ सकते हैं, चैनल को टीवी पर ले सकते हैं और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों के साथ सब्सक्राइब कराइए। तो दिवाली है, इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ एक अलग जो है शो करते हैं। आज एक अलग कुछ विश्लेषण करते हैं, क्योंकि लगभग 500 वर्षों के बाद एक ऐसी दिवाली आई है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। उनकी अपने भव्य मंदिर में पहली दिवाली है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। और ये सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है, सभी हिंदुओं के लिए एक गर्व का विषय है। और प्रभु श्री राम एक तरह से अपना वनवास समाप्त करके जब अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो उनकी ये पहली दिवाली है। तो इसी पूरी खबर का आपको विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि अयोध्या में क्या तैयारियां हो रही हैं, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में क्या क्या तैयारियां हैं दिवाली मनाने के लिए। तो अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो वैसे भी फेमस रहा है हमेशा से, और जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य होता चला जा रहा है। लाखों दिए जलाए जाते हैं हर साल दिवाली के मौसम अवसर पर। तो 28 लाख दियों से जगमग करी जा रही है अयोध्या नगरी। योगी ने राम रथ भी खींचा, भगवान का राज तिलक किया, बोले मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी। तो मथुरा काशी पर भी बोल दिया है योगी बाबा ने। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में, उनका कहना है कि आने वाले समय में वहां भी भव्य त्योहार मनाया जाएगा। तो बात करते हैं पहले अयोध्या की। अयोध्या में 28 लाख दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बना। सीएम योगी राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू आरती की। इसके बाद सरयू के 55 घाटों पर दिए जलाए गए। इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से पहुंचे। योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भगवान रथ पर सवार हुए। योगी ने भगवान का रथ भी खींचा। प्रभु राम को राम कथा पाठ लाया गया। यहाँ योगी ने राम की आरती उतारी और राज तिलक किया। सीएम योगी ने कहा, ये दीप जो आपके द्वारा जलाए जाएंगे वो केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। अयोध्या वासियों का आगे आना होगा। अयोध्या जैसी मथुरा काशी दिखनी चाहिए। सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया है। जो भी मानवता के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो यूपी के माफियाओं की हुई है। भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार नृत्य कर नजर आए। रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां सड़कों पर निकाली गईं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है अयोध्या में। राम मंदिर में खास रंगोली बनाई गई, जिसमें रंग नहीं बल्कि फूलों का भव्य इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने भी दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। इससे पहले रामलला का दर्शन पूजन भी उन्होंने किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी थे। ये दीप जो आपके द्वारा जलाए जाएंगे वो केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। अयोध्या वासियों को आगे आना पड़ेगा। अयोध्या जैसी मथुरा काशी दिखनी चाहिए, ये बार बार कहते दिखे सीएम योगी। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, ये धर्म कभी किसी का अहित तो नहीं करता है, सभी को गले लगाता है। योगी ने वहीं कहा कि यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम, अलौकिक है। जब इस वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर रामलला अपने धाम में विराजमान होकर दुनिया के सभी पीड़ितों को ये संदेश दे गए कि कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास ये अवसर है उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूँ जो 3.5 लाख की संख्या में अपनी शहादत देकर एक ही तमन्ना के साथ इस धरा से अलविदा हो गए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। रामलला के विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो हमने कहा वो करके भी हमने दिखाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 1528 में मीर बाकी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया। तब से लेकर हम निरंतर पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान पूरे विश्व में भूली बिसरी हो गई थी। भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत का सूर्य फिर से उदय हो गया है और अब दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल गया है। भारत के योग, आयुर्वेद, गौ माता, चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, दर्शन, संस्कृति की पूरी दुनिया में
महत्व स्थापित हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस संकल्प के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि 2017 के बाद से सीएम के नेतृत्व में अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बधाई देता हूं। तो ये जो चीजें हैं ना अयोध्या में, ये सब एकदम भव्य हो रही हैं। वहाँ का नज़ारा देखने वाला है और वहाँ का नज़ारा इतना भव्य हो रहा है जैसे लगता है कि अभी अभी प्रभु श्री राम अयोध्या में लौटे हैं। तो वहीं की कुछ झांकियां हैं, आप देख रहे होंगे, मेरे बगल में स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वहीं की सारी तस्वीरें हैं जो हमें मिली हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव हो रहा है। वैसे तो हर बार होता है, लेकिन इस बार और उसका महत्व तब बढ़ जाता है जब 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए और उनकी ये पहली दिवाली है अपने भव्य मंदिर में। मंदिर को भी बहुत एकदम फूलों से, दीपों से, लाइटों से एकदम जगमग कर दिया गया है, सजा दिया गया है। और वहाँ की जो मनमोहक छवि है प्रभु की, वो भी देखते ही बनती है। और वहाँ के मंदिर की जो शोभा है वो सभी का मन मोह रही है। और सभी भक्त वहाँ, करोड़ों की संख्या में भक्त पहुँच गए हैं और वो सब दीप जलाने में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो सरयू का घाट है वहाँ पर दीपों का असंख्य दीप जलाए जा रहे हैं। गिनती तो एक अलग आंकड़ा ही होती है, लेकिन जब आप देखोगे तो भावनात्मक रूप से सभी के हृदय में, पूरे भारत के सनातनियों के हृदय में, पूरे भारत के हिंदुओं के हृदय में वो दीप प्रज्वलित हो रहा है अयोध्या की वो दीपों को देख करके। तो दीपों की संख्या की तो कोई गिनती है ही नहीं। और मन में जो उत्साह है भक्तों के और सनातनियों के भगवान राम के लिए, अयोध्या के लिए इस समय, उसकी परिकल्पना तो मुश्किल ही है। लेकिन देखकर ये लगता है कि वाकई में राम राज है। और प्रभु श्री राम का जब मंदिर बना उसके बाद भारत एक के बाद एक नई नई ऊंचाइयां छू भी रहा है। आप देख रहे होंगे कि रोज नई चीजें भारत को उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। हाँ, उसमें एक बड़ा महत्व योगदान कहें, सहयोग कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने जो विजन लेकर के अपनी शुरुआत की थी, अपने प्रधानमंत्री पद के साथ उन्होंने जो शुरुआत की थी उसको साकार करने में लगे हैं, उसे बढ़ाने में लगे हैं। तो ये एक अहम रोल उनका माना जाएगा। साथ में उनके जो मंत्रीगण उनके रहते हैं, हमेशा से उनका भी एक अभिन्न योगदान रहा है इस सब चीज़ों में। और सीएम योगी का उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल देना, उत्तर प्रदेश में इतनी व्यवस्था शुरुआत करना, चीज़ों को एकदम संगठित करना और कानून व्यवस्था में सुधार लाना, इतना इस तरह की लोग बातें करते थे कि यूपी कैसे सुधरेगा। एक व्यक्ति ने ये करके दिखा दिया। उसने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर करने की चाहत है तो पीएम मोदी भारत का नक्शा बदल सकते हैं, सीएम योगी उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल सकते हैं। कुछ कमियां, कुछ चीजें तो चलती ही रहेंगी, वो भी सुधार पे आ ही जाएंगी। जब इतना हो गया है तो बाकी सब हो ही जाएगा, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन मन खुश हो गया आज हमने जिस खबर का विश्लेषण किया है। आज हमने अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन किया, वहाँ का जो उत्सव हो रहा है उसका वर्णन किया। हमें भी सौभाग्य मिला हमारे इस छोटे से काम के द्वारा प्रभु के चरणों में कुछ अपनी ओर से समर्पित करने का। तो मैं इसी के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करूंगा और आप सभी को, समस्त देशवासियों को आज मैं आपको दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें इम्पैक्ट भारत टीवी।